बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इडियोमैटिक कंपैरिजंस। इडियोमैटिक कंपैरिजंस की बात करें तो ये कंपैरिजंस जो हैं ये आपके इवन के बोर्ड लेवल पे, इवन आप जब किसी जॉब का टेस्ट देते हैं, सीएसएस प्रिपरेशन है, पीएमएस प्रिपरेशन है, तमाम जितने भी टेस्ट हैं इसमें ये इडियोमैटिक फ्रेजेस जो हैं वो लाजमी आते हैं और एक नंबर का एमसीक्यूज़ लाजमी आता है। अगर आप इन तमाम इडियोमैटिक कंपैरिजंस को एक बार रीड आउट कर लें तो मुझे यकीन है कि आपके जो एक नंबर है, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएस के लिए, पीएमएस के लिए, एजुकेशन बोर्ड वाइज है, कोई भी टेस्ट हो, एनटीएस हो, ओटीएस हो, जितने भी टेस्ट हो उसमें ये इडियोमैटिक कंपैरिजंस जो है लाजमी दिए जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। हमारे पास लिखा है सम एक्सप्रेसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस इडियोमैटिक कंपैरिजंस। पहला दिया है बिटर एज गॉल। बिटर कहते हैं, अब एमसीक्यू जिस तरह बनाया जाएगा कि बिटर एज डैश, ऑप्शन दिए जाएंगे गाल, स्वीट, टेस्टलेस, तो उसमें गाल ऑप्शन राइट होगा। बिटर कहते हैं कड़वे को। अब गाल क्या है? गाल वैसे पित्ते को कहते हैं। लिवर से दो तरह के जूस निकलते हैं, ठीक है। एक बाइल जूस निकलता है और वो बाइल जूस जो वो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो जाता है। बेसिकली साइंस का टॉपिक है। तो वो बाइल जो जूस होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। इसलिए बिटर को हमने किससे कंपैरिजन किया? गाल से किया। नेक्स्ट है ब्लैक एज अ कोल, क्रो एंड नाइट। ब्लैक को, काले को आप क्या कवे से तशबीह दे सकते हैं या फिर कोयले से तशबीह दे सकते हैं या रात से तशबीह दे सकते हैं। तो ब्लैक से क्या हो जाएगा? कोल, क्रो एंड नाइट। ब्लाइंड एज बैट। तो ब्लाइंड की तशबीह आप किससे देंगे? उसको कंपैरिजन करेंगे इडियोमैटिक। तो ब्लाइंड जो होता है वो अंधा होता है और बैट भी आपको पता है दिन के टाइम जो वो अंधी होती है, रात के टाइम उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो ब्लाइंड को हम किससे कंपेयर करेंगे? बैट से। बोल्ड एज लाइन। बोल्ड मतलब बहादुर, तो बहादुर ऐसे बनो जैसे लाइन। लाइन देखो, लाइन एक ऐसा वाइल्ड एनिमल है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो जंगल का बादशाह है। बाकी इसके अंदर ना तो कोई वो साइज़ में बड़ा है, ना लंबा है, ना कोई क्वालिटी भी नहीं, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि वो लाइन है जिसकी वजह से वो बोल्ड है, बहादुर है। नेक्स्ट है ब्राइट एज डे। तो ब्राइट का किस कंपैरिजन करेंगे? तशबीह देंगे डे से, दिन। ब्राइट चमकते हैं, सुबह की रोशनी कितनी साफ़ और शिफाफ होती है। ब्रिटल एज ग्लास। ब्रिटल कहते हैं नाजुक को। तो ग्लास से उसको तशबीह दे रहे हैं कि कांच के ग्लास अगर आप पढ़ें, ज़रा सा आपकी नज़र हटी तो वो कांच का ग्लास टूट जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाजुक, उसकी नाजुकनेस यानी ब्रिटल से दी है। बिज़ी एज बी। और बिज़ी अगर आप हैं तो उसका कंपैरिजन क्या होगा? वो बी होगा। जैसे शहद की मक्खियाँ आपने देखोगे वो सोशल वर्कर हैं, वो पूरा दिन जो है वो उसमें जो ड्रोन्स होते हैं वो काम करते रहते हैं। तो अगर आप बिज़ी हैं तो बी की तरह एक्ट करें। क्लियर एज क्रिस्टल। अक्सर हम ये मूवीज़ में भी, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते हैं, वो कहते हैं बच्चे या कोई भी कन्वर्सेशन होती है उसमें कहते हैं क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, साफ़ शिफाफ होना चाहिए। क्लियर चीज़ जो होती है वो क्रिस्टल होती है। क्रिस्टल देखोगे आपने आइस का किस तरह वो चमक रहा होता है, 3D शेप्स में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो क्रिस्टल क्लियर। कोल्ड एज आइस। कोल्ड का हमने क्या कर लिया? आइस से कंपैरिजन कर लिया। ड्राई का एज बून एंड डस्ट। ड्राई का तशबीह जो है वो आप किससे करेंगे कंपैरिजन? बून यानी हड्डी से, वो भी खोखली होती है अंदर से, एंड डस्ट, और हवा भी क्या होती है? ड्राई होती है। फिर मजबूत एज रॉक। पर मजबूत हो जाओ किसकी तरह? चट्टान की तरह से, रॉक की तरह। ग्रीन एज ग्रास। अब ग्रीन का कंपैरिजन किससे होगा? ग्रास से होगा, जैसे फिल्म का रॉक से है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड एज फ्लिंट और स्टोन। हार्ड का कंपैरिजन आ जाए तो हार्ड मतलब कहते हैं कि मजबूत, चट्टान कहते हैं ना, चट्टान की तरह मजबूत बन के वो आगे खड़ा होगा, शीशा प्लाई दीवार की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास हैवी एज लेड। तो हैवी इस तरह जैसे लेड पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है लेड पार्टिकल जो होते हैं वो हैवी होते हैं और वो इतनी जल्दी डिटॉक्सीफाई भी नहीं होते और वो इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। इवन कि जो गाड़ियाँ उनका जो धुआं होता है उसमें से लेड पार्टिकल्स निकलते हैं, हवा में जाते हैं और वो हैवी होते हैं और उनका रिएक्शन भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो हवा या इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं हर वक्त। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट एज फायर। हॉट का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? फायर के साथ। तो ये इडियोमैटिक कंपैरिजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप इनको रीड आउट कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि अगर कोई भी एमसीक्यूज़ आ भी जाता है तो आप उस एक एमसीक्यूज़ में एक नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लाउड एज थंडर। आप इतना ऊंचा बोले जैसे थंडर। आपको तो जब बिजली चमकती है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। पहले बिजली चमकती है और फिर साउंड जो है उसकी आवाज़ आती है। तो आप अगर लाउड बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे थंडर होनी चाहिए। इसलिए अक्सर हम जब छोटे होते तो हमारे घर में वो कहते थे बिजली चमकती थी तो फिर हमें वो मतलब
इस तरह बताते थे कि देखना अभी आवाज़ आएगी, फिर अचानक आवाज़ भी आती थी। हम कहते हैं ये कोई मैजिकल पावर्स है, सुपरस्टिशियस है, जिसकी वजह से लाइट भी जा रही है और आवाज़ भी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास पेल एज घोस्ट। पेल कहते हैं पीलेपन को, घोस्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एकदम चुड़ैल जिन भूत आ जाए तो आपकी रंग या शक्ल का जो फेस एक्सप्रेशन है वो पीले पड़ जाएंगे। तो पेल को हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, घोस्ट से कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक एज लाइटनिंग। और क्विक एज लाइटनिंग यानी तेज़ और बिजली की तरह। मैंने अभी कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो क्विक अगर है तो लाइटनिंग की तरह तेज़ी से एकदम लाइट चमकती है और एकदम गायब हो जाती है। नेक्स्ट है रेड एज रोज़ एंड चेरी। रेड को कंपैरिजन किससे किया गया, रोज़ और चेरी से किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ एज वेलवेट। अब ये स्मूथ को आपको कहते हैं ना स्मूथ, तो वेलवेट का कपड़ा जो होता है आपने इवन पहना हो, गर्ल्स पहनती हैं। और वैसे वेलवेट के कपड़ों के पहले ज़माने में जो कुशन्स के कवर्स और मैट्रेस वगैरह के कवर्स बनाए जाते थे, तो वेलवेट का कपड़े को आप लोग हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऐसे मुलायम होता है कि हाथ स्लिप हो रहा होता है। तो हम यहाँ जो स्मूथ है उसको किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको वेलवेट से दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलवेट के बाद स्मूथ के बाद सॉफ्ट एज बटर एंड वैक्स। तो बटर सॉफ्ट को आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बटर से कर रहे हैं। आपको पता है सॉफ्ट नरम होता है, बटर भी नरम होता है, एकदम लगाओ तो पिघल जाता है। इससे अक्सर लोगों को अगर आपने खुश करना है तो पहले आप उनकी बटरिंग करते हैं। तो बटरिंग मतलब पहले उनकी आप खुशामद करते हैं, फिर वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अगर हार्डशिप दिखा रहे हैं तो वो सॉफ्ट हो ही जाते हैं। और उसके सॉफ्टनेस के बाद जब उनको फिर आप अपना टारगेट कर लेते हैं, बिकॉज चाकू बटर लगाने वाले के पास हमेशा क्या होता है, चाकू होता है। आपको बटर तो लगा रहा होता है लेकिन साथ साथ चाकू से आपको काट भी रहा होता है। तो इतनी जल्दी सॉफ्ट कॉर्नर मत रखें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिल एज ग्रेव और डेथ। स्टिल कहते हैं मजबूत रहना यानी अटल रहना। तो अटल, ग्रेव या डेथ, बंदा अटल है जैसे ऐसे कि बस मरना है मैंने, बस उसके अलावा कोई नहीं है। स्टूपिड एज एस और डंकी। एस भी कहते हैं डंकी को, और दोनों एस और डंकी एक ही आई थिंक। एस कहते हैं डंकी को और डंकी एस को ही कहते हैं। श्योर एज डेथ। इतना यकीन हो जैसे आपको मौत पे यकीन है। आप श्योर है ना कि ये चीज़ होनी है, तो आप पे इतना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आई एम श्योर। तो श्योर का कंपैरिजन किससे होगा, डेथ। क्योंकि डेथ भी जो है इन क्या है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो जो डेथ है वो भी एक अटर है। अटल है मतलब डेट्स विल बी हैपन इन द नियर फ्यूचर, उससे होना ही होना है। तो वो श्योर बात है। स्वीट एज हनी। अगर आप मीठे हैं तो उसका कंपैरिजन आप इससे किससे करेंगे, हनी से करेंगे। अगली एज टॉड। अगर आप अगली की बात करते हैं, अगली कहते हैं बदसूरत को, बेशक्ल, जिसकी कोई शक्ल ना हो, बहुत बदसूरत हो। पहली बात तो हमें किसी के शक्ल या फेस एक्सप्रेशन में ऐसे कमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर कंपैरिजन देना है अगली का तो हम टॉड से देंगे। टॉड कहते हैं मेंढक की एक नस्ल होती है। एक तो हम फ्रॉग कहते हैं, एक टॉड होता है। टॉड थोड़े ना बड़े साइज़ में, फ्रॉग छोटे साइज़ में होते हैं, टॉड थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, और उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। तो अगली का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, टॉड से कर रहे हैं। वार्म एज वूल। अब वार्म का कहते हैं गर्म, गर्म का कंपैरिजन वूल। आपको पता है कि जो आपकी जैकेट्स हैं या गर्म कपड़े उनमें वूल बढ़ी जाती है। जो बेड़ होती है उसकी रुई, उसकी जो खाल होती है ना, उसको इवन के जो नैदरलैंड्स हैं, आइलैंड्स, वहाँ यही होता है कि भेड़ें पालते हैं और फिर उनकी वूल जब बढ़ती है शेविंग मशीन करके वो वूल कलेक्ट करके उससे डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे गर्म जैकेट वगैरह, शूज़, ग्लव्स, ठीक है, रुमाल, मफलर वगैरह। इतने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे ये वूल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वार्म एज वूल, गर्म जितने जैसे वूल का ड्रेस होते हैं। वाइट एज स्नो। और लास्ट में हमारे पास यह है वाइट एज स्नो। अगर आप वाइट हैं तो बिल्कुल आप ऐसे वाइट होने जैसे स्नो आप कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर कॉल कर लेते हैं। बिटर एज गॉल, ब्लैक एज कोल, ब्लाइंड बैट, पोल लाइन, ब्राइट डे, ब्रिटल ग्लास, बिजी बी, क्लियर क्रिस्टल, कोल्ड आइस, ड्राई बोन, फिर रॉक, ग्रीन ग्रास, हार्ड फ्रेंड, हैवी लेड, हॉट फायर, लाउड थंडर, पेल गोस्ट, क्विक लाइटनिंग, रेड रोज, स्मूथ वेलवेट, सॉफ्ट बटर, स्टिल ग्रेव, स्टूपिड डंकी, श्योर डेथ, स्वीट हनी, अगली टॉड, वार्म वूल, वाइट स्टोन। तो ये इडियोमेट्रिक कंपैरिजन्स थे, तकरीबन ये 20 कंपैरिजन्स। और ये पेपर में लाजमी आने, आप कहीं भी टेस्ट देंगे, कहीं भी जॉब CSS प्रिपरेशन कुछ भी करेंगे तो ये लाजमी आएंगे। तो आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और एट दी एंड चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।
और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।